ऐसा नहीं कि उसकी रिसर्च जो होती है वो ठरकी नहीं होती है, एक्चुअल में जो है उसकी रिसर्च इतनी पावरफुल होती है कि उससे जो है एक वॉर शुरू होने वाला जो होता है वो रुक जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है डेमोनिक इल्यूजन। आओ चलो फ्लैशबैक में। It's easily 106. जिससे डरते हैं सबके दद्दू और ताया, वो है मास्टर जिराया। जिराया। तो आज हम जिराया के ऊपर बात करने वाले हैं और वन ऑफ द लेजेंडरी साइनिंग मास्टर जिराया, छिचोरा बाबा, जैसे कि आप जानते ही हो। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज, तो शुरू करते हैं। तो आज का अपना पहला टॉपिक है मास्टर जिराया, जो कि पूरे नारुतो सीरीज के अंदर इतना सभी फैन बेस में सबसे ज्यादा चाहिए क्यों है? सबसे पहले अब मैं मेरा परसेप्टिव रखता हूँ कि चाहिए होने का क्या है, तो हर किसी का अलग अलग हो सकता है। तो ठीक है, मेरे लिए तो सबसे फेवरेट ये है, इसके रीजन ये है कि एक में हो कि भाई हंसता खेलता बंदा है, जो कुछ भी हो जाए हंसते खेलते रहते। और सबसे बेस्ट मेन बात ये है कि जैसे कि उसकी डेथ होती रहती है, तभी भी उसने बोला है कि सबसे ज्यादा फेलियर्स उसको मिले बंदे को, चाहे वो सोनाटे ने भी रिजेक्ट कर दिया उसको। सोनाटे वो बहुत बड़ा दुख है, बहुत रोना, बकेट भर के रोया मैं रात को, क्या बताऊं भैया। जब वो एपिसोड देख रहा तो मैं बकेट भर के रोया। फिर बाद में सवेरे उसी में आया, फिर अगला एपिसोड कंटिन्यू किया मैंने। क्या कर सकते हैं, फिर बड़ी दुविधा थी। फिर एज वो बोलता है कि यार बोले मैं एक मास्टर बोल के भी जो हूँ कि फेलियर रहा हूँ, एक स्टूडेंट बोल के भी रहा हूँ, दोस्ती में भी जो है मौको बता के मिले। क्या बोले, आस्तीन का सांप निकला उसका, तो एक्चुअल में सांप है उसका, तो एक्चुअल में सांप है, उरोचिमारू। तो इतना सब होने के बाद भी जो है वो बंदा हंसता खेलते रहा। और ऐसा नहीं कि यार भैया मेरे को दुनिया से दुख दर्द परेशानी तकलीफ मिली है तो मैं भी दूंगा बोले। दुख दर्द पीड़ा बच्चन साहब जैसे बोले। ये बात मास्टर जिराया के बारे में देखा जाए तो बहुत अच्छी है कि मतलब उसको बचपन से लेके उसकी जवानी तक, बुढ़ापे तक, मतलब दुनिया से उसको बस हेट्रेड ही मिला है। हाँ, हेट्रेड मिलने के बावजूद भी जो है, हाँ, फिर भी उसने वो अच्छी तरह से मतलब वो ये कर लिया, अच्छे से संभाला। और भैया दुनिया दुख देती है तो दुख दे, वो उसने हमेशा प्रेम भाव बांटने की कोशिश की। और उसके बारे में वो रिसर्च की भी करते रहता है, प्रेम के बारे में। आपको तो पता ही होगा, आप सभी को पता होगा। उसके बाद तो मैं रिसर्च में से एक सबसे मेन टॉपिक लड़कियों को देखना। बस वो देखता था, मतलब ये नहीं कि क्या है किसी को ये किया, आप समझ सकते हो कि किसी को बलजबरी नहीं किया। तो देखना एक आर्टिस्ट जो होता है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जिराया सेंसी के लिए, मतलब वो जो रिसर्च थी वो क्या थे, पर्पस ये था कि वो उसके बारे में लिखता था। जैसा एक पोएट होता है, अब तुम जैसे शायर लिखते हो कि यार कोई तो भी देखी, उसको देखा तो ऐसा लगा, तो वो देखा, उसने देखा तो वो देखा, हमने जिराया सेंसी देखा तो नहीं देखा। तुम्हारे तो साडा कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, वो वाला क्या है, वो जो कुछ भी सीन है वो वाला सीन नहीं है। तुमने मार तो शेर, हमने मार तो शेर में भी तो हाँ, वो वही वाला सीन है। तो वैसी बात नहीं कि एक आर्टिस्ट के लिए जो होता है कि जैसा एक फूल होता है सुंदर फूल, जैसा एक हिरन होता है सुंदर, जो सब स्केच करते समय जैसा बैठता है, तो वो बंदे के लिए बस वैसे ही है। नहीं तो देखा जाए तो उसका खुद का जिराया का स्टेटमेंट है कि भैया वो कभी प्रेम भाव में उसको अपने सोनाटे के अलावा किसके ऊपर प्रेम भाव हुआ ही नहीं, और ना ही लट्टू हुआ वो कभी इतना। तो बस वो तो बस हंसी मजाक के ऊपर ही बस वो हंसी मजाक में जो थोड़ा बहुत करता है वो। और ऐसा है कि वो कुछ तो भी लिखना चाहता था, उसने लिखा। और देखा जाए तो पूरा नारुतो वर्ल्ड के अंदर जो है सबसे ज्यादा अगर बैंक बैलेंस अगर किसका है, मास्टर जिराया का ही है। तो मास्टर जिराया का है। पर इतने पैसे होने के बावजूद भी वो नारुतो के पॉकेट मनी के पैसे यूज करता है। वो उन दोनों का मैटर है, वो पता नहीं मुझे वो ऐसा क्यों करता है। पर भैया वो राज भी जिराया के साथ ही चला गया। वो राज भी जिराया के साथ चला गया, वो उसको पूछना पड़ेगा ऐसा क्यों, इतना चुंगुस भरा लाया कहाँ से वो। इतना अमीर होने के बावजूद भी वो बेचारे छोटे बच्चे नारुतो के पॉकेट मनी से पैसे यूज करता है उसके, और वो भी खुद के पर्पस के लिए, वो भी खुद के पर्पस के लिए खाली करने के लिए उसके। वो बोलता भी है, वो क्या बोलता, साकुरा का बोलता भी है, साकुरा जब उसको पहली बार देखती है
कि बोले परमित सेठ जी वही है क्या, मतलब लेजेंडरी लेजेंडरी साइनिंग 4 में से जो सॉरी 3 में से एक वही है क्या बोले। आप बोले बस बस बोले तुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है बोले। नारुतो समझाता है उसको। अगर मैं बोल दूं ना तो थोड़ी देर रुक बोले, हाँ। तो सारे जो जितनी भी इज्जत दी ना बोले सोच समेत वापस लेंगे बोले। और सुना क्या बोलते हैं, साकुरा एक बार में उसको दे भी देती है पैसे, नारुतो फिर भी नहीं देता उसको पैसे बाद में। उसको एक बार पता चल जाता है कि ये पैसे लेके इसकी घर की रिसर्च ही करेगा, रिसर्च ही करेगा और उसके अंदर ही डाल देगा ऊपर पैसा। नारुतो तो ऐसा नहीं कि उसकी रिसर्च जो होती है देता है। वो ठरकी नहीं होती है, एक्चुअल में जो है उसकी रिसर्च इतनी पावरफुल होती है कि उससे जो है एक वॉर शुरू होने वाला जो होता है वो रुक जाता है। वो हालांकि वो कॉमिक जो है वो नारुतो लिख देता है, वो वाली उसकी वो बाद में पता चलता है नारुतो लिखे हुए हैं। हाँ, बहुत लिखे हुए हैं, वो बहुत लफड़ा हो जाता है। वो एपिसोड देखिए मजेदार है। और बाद में जो है कि पता चलता है कि जो टाइम ट्रेवल करके जो है सास्के के साथ जब जिराया वापस आता है पीछे टाइम ट्रेवल करके बोरुटो सीरीज के अंदर, तो पता चलता है कि सबसे बड़ा फैन अगर कोई है उसका तो सास्के ही है। वो भी है। और देखा जाए तो स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो है और भी जो फैन है उसका फैन हो सकता है, क्योंकि सास्के को उसके बारे में पता नहीं है। हाँ, ये भी हो सकता है। उसने तो भाई ये देखा है भैया मेरे को हराने वाला बंदा कौन है, नारुतो, इसको किसने ट्रेन किया भैया, बस 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 मेरा गमछा खुल गया। वो वाला सीन है। हाँ, और देखा जाए तो और एक जो सबसे लेजेंड माने जाता है नारुतो के अंदर, वो भी जो है उनका बहुत बड़ा फैन है, वो है द कॉपी निंजा ककाशी हाटाके। हाँ वही, थोड़ा सा हटके रहता हुआ बंदा। इसके लिए उसका सरनेम भी हटा के दे दिया उसका थोड़ा सा सरनेम खुद का खुद ही रख लिया बोले। जो तो वो भी बहुत बड़ा फैन फॉलोअर है। देखा जाए तो हर कोई उसका फैन फॉलोअर होना ही चाहिए, क्योंकि जो बंदे की पर्सनैलिटी अलग है थोड़ी सी। पावर्स के बारे में बोला जो, तो आपको भी पता है उसका पावर्स और भी अच्छे से जानते हैं, आप सभी जानते हैं। और एक ये है कि जिराय के बारे में अगर अपन देखा जाए तो देखना कि जिराय को पदवी मिली थी लॉर्ड होकागे की। आप तो जानते हैं कि वो बंदा बोलता है भैया, उसने 3 से 4 बार रिजेक्ट कर दिया, मतलब वो हाँ, वो बंदा अपनी रिसर्च के अंदर लगे हुए रहता और उसको बोलते भैया तुमको होकागे के लिए चुना गया है, जो होकागे की मौत हो चुकी है, और जो नेक्स्ट होकागे अगर किसी को चुना है तो तेरे को चुना है भाई। तो वो बंदा बोलता भैया सॉरी, ऐसा बोलता तो बट ठीक है, बोलता भैया मैं नहीं बन सकता, हाँ हमसे ना हो पाएगा, हमको हमरे भाइयों की तरफ ध्यान देना है। वो मतलब खुद ही डिफाइन करता था कि हाँ, मैं अपनी क्षमता नहीं है होकागे बन के एक ही जगह पे स्टे कर सकूं मैं। हाँ भाई हम तो आवारा है, तो जिम्मेदारी की झंझट इसके पे वो वही वाले सीने पे देखा जाए तो वो बंदा इतना पावरफुल है कि उसको होकागे की मतलब पदवी की कोई चिंता भी नहीं। वो पद के ऐसे लिए उसके पीछे भागने वाला नहीं। ये वो जो बाकी जो कैरेक्टर्स है भैया मेरे को होकागे बनने का, झगड़ लेते एक मेरे को एक बाल खींच लेते हैं, बोझ कर लेते एक दूसरे को, वो वाला टाइप में नहीं है। वो बंदा खुद होकागे बनाता। देखा जाए तो होकागे नहीं मतलब गॉड बनाता है वो, ऐसा गॉड लेवल बनाता है बंदा सच्ची में। जहाँ मतलब वो बाकी के सानिन अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर रहे थे पावरफुल बनाने के लिए, वहाँ मास्टर जिराय अपने स्टूडेंट को डायरेक्ट गॉड लेवल पे बनाता है। और इनका ए फॉर एप्पल ही चलते रहता और ये बंदा भैया उसके आगे निकल जी फॉर गॉड, तो गॉड बनाने देखना कि उसका जो स्टूडेंट है वो मिनाटो सेंसेई भी रह चुके हैं, और मिनाटो सेंसेई इतने पावरफुल है कि उन्होंने अकेले ने जो है 19 को रोका था, उसके अटैक को भी रोका था। और सबसे पावरफुल है येलो फ्लैश ऑफ बिलीफ। थाउजेंड्स निंजा को उसने ऐसा धोया है, बहुत गंदा धोया है क्या, मतलब उसके दुश्मन हर तरफ फैले ले, चद्दर के माफिक फैले ले। और देखा जाए तो अपने जो ककाशी जो है वो भी उनके हाथ के नीचे थोड़े बहुत रह ही चुके हैं, तो वो भी देखना कि वो भी होकागे बन चुके हैं। नारुतो उसकी तो बात ही नहीं आती, भैया को तो दत्तक में ही लिए हुआ है उसने बंदे ने। कुछ हो गया, अरे मैं आ रहा हूँ बोले, रुक बोले। तो भैया को तो दत्तक में ही लिए हुआ है। तो वो होकागे बना था, तो उसके लिए ये छोटा मोटा होकागे का पद जो है बहुत छोटा है, बहुत छोटी पदवी होगी।
नेक्स्ट लेवल बंदा है। नेक्स्ट लेवल। तो एक्चुअल में जो है गुरु लेवल का जो है वो बंदा है, वास्तव में उसके लिए छोटी मोटी चीज है। और मास्टर जिराया को पूरे नारुतो सीरीज के अंदर कौन डिफीट कर सकता है? डिफीट करने के Basically अंदर अगर देखा जाए तो पेन ने डिफीट कर दिया उसे, हाँ बट वो एक अगर देखा जाए तो पेन ने जो उसको डिफीट किया है वो डिफीट नहीं बोल सकते उसको, और जिराया ने खुद अपने हार एक्सेप्ट कर ली। हाँ ऐसा हो सकता है कि भैया बस वो मोह माया से बस परे जाना अब चाहता है। संन्यास लेने का समय आया मोक्ष की प्राप्ति चाहिए। बस बोले अब बस बहुत बहुत अपने को जो करना था कर लिए बोले, हाँ। जो लिखना था लिख लिए बोले, जो ताड़ना था ताड़ लिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो पेन भी उसको डिफीट नहीं कर सकता था। नहीं करता था, एक्चुअल में नहीं कर सकता था, क्योंकि देखना कि नरूटो जो है, नरूटो भैया जो सब सेन मोड पे आता है धो डालता उसे। हाँ ठीक है, उससे प्रो मैक्स लेवल पे जिराया जा चुका है और वो बंदा पेन के मतलब fight में। खतरनाक लेवल पे है। तो देखा जाए तो एक जब वो सुनाटे के पास से निकला था तभी वो बंदे ने बोला था कि बोले वापस आने की तो आशा रखो मत तू बोले, मैं ना लौटा हाँ। आने वाले साल जो फुल गाना बज रहा था आशिक ना हो। वही उसके बाद भी मैं सुनाते रोती है। वो भी ढसा ढसा रो ही लेती थोड़ा सा। तो अब क्या है, होता है थोड़ा बहुत, उसको भी अपनी बचपन की याद आती, जो पहला प्यार हो। ठीक है, तभी वो उसका दिल पिघलता नहीं, वो भी रो लेती। ठीक है बहुत बस तो वहां पे भी हो जाता है थोड़ा सा। पर देखा जाए तो जिराया के पास जो है सबसे पावरफुल जुत्सु में से भी है, और कहा जाता है कि उसका डेमोनिक इल्यूजन जो इतना पावरफुल है कि अगर वो एक बार एक्टिवेट हो जाए तो कोई भी गेंजुत्सु जो है मतलब इतना पावरफुल नहीं जितना उसका है। एक साथ जो है 1000 शिनोबिस को जो है उसके अंदर वो फंसा सकता है। बॉडी और माइंड दोनों से पागल हो जाएंगे, पगलाए जाएंगे, वो वास्तव में पगलाए जाएंगे। और इतना अनलिमिटेड चक्र है कि मतलब वो 1000 क्या लाख अनडिफिटेबल अगर वो बस ऑन हो जाए। पर वो बस प्रॉब्लम ये है कि उसको चालू होने में बफरिंग टाइम बहुत लेता है। 2G मतलब 5G के जमाने में वो 2G का नेट चलता है उसका। ये वाला प्रॉब्लम है। तो भैया अभी रिचार्ज तो होया है पर आ ही नहीं रहा है बोले। वो वाला प्रॉब्लम है उसका। दोनों हाथ जोड़ के रखना पड़ता है, और दोनों हाथ जोड़ के रखना पड़ता है, बहुत ध्यान धारणा करना पड़ता है, बहुत ध्यान धरने वाली चीज है। उतने टाइम तक उसको पेन धोके चला जाता है। पेन धोके चला जाता है। अब बंदे को लास्ट इतना धो डालता है कि पेन को धोने के बाद फिर उसको लास्ट में लिखने के लिए पेन भी नहीं मिलता। तो ऐसा उंगली से लिख डालता, इतना धो डालता है। उंगली गरम करके लिखता है, उंगली गरम करके रखता है, उसकी पीठ गरम करता है। मजाक है भैया, मजाक। जिराया मेरा पर्सनली फेवरेट है, तो मैं अब जिराया के फैन फॉलोअर्स हैं तो हम जिराया जैसी बातें करेंगे। कोई चीज को सीरियसली नहीं लेते। फेवरेट है ऐसा तो अपने मतलब फैन फॉलोअर को कोई ऐसा हेटेड नहीं फैलाना चाहते। नहीं तो पता चला रास्ते पे निकले पता नहीं लगे भागे। तो हमारे खुद का फेवरेट है। हाँ बेसिकली हम जिराया जैसे कोई चीज को हम दिल पे नहीं लेते, यही हमारा मोटो है। बस जियो, खुल के जियो, ऐश करो जब तक जान, ऐश करो। और देखा जाए तो पेन के अलावा भी उसने पहले मार खाई हुई है, और वो है नारुतो के हाथ से लगभग जो 3 टेल में जब बदलता है तो उसके ऊपर भैया छाती के ऊपर जो टैटू बना है इतना बड़ा पुगट नहीं बनाएगा वो। ये मेरी निशानी बोले रखी हो रे। टैटू बना दे एकदम उनकी छाती के ऊपर। वो नारुतो बोले थोड़ा सा मॉडर्न लेवल का अंगूठा बिंगूठा मैंने देना बोले, रुक बोले टैटू देता बोले, हां मैं टैटू दूंगा बोले। तो बंदा ऐसा टैटू देता कि बस। और एक बार उसने मार खाई थी, मरते मरते और एक बार बचा था। पता ही होगा सबको कि अपनी सुनाटे जो है, सुनाटे को देख लेता, वो चोरी छुपे देखते रहता, और सुनाटे एक बार देख ली थी उसको, सुनाटे को पता चल जाता है कि अपने को स्टार कर रहे हैं तो बस 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 मेरी एक ही पंच में उसको इतना दूर तक फेंक दी कि वो मौत को छुके टक से वापस आ जाता। और तब से उसने उसको छेड़ना बंद किया, ताड़ना बंद किया बेसिकली। तो बहुत है, ऐसा नहीं कि वो बहुत स्ट्रांग है, पर स्ट्रांग अगर वो कोई है तो मेंटली स्ट्रांग है। उसकी जैसे स्टेबिलिटी पूरे नारुतो वर्ल्ड में किसी को देखने को मिलेंगी नहीं। वो बंदा अकेला निकलता है पूरी दुनिया को पीसफुल करने के लिए। वो खुद के बारे में नहीं सोचता, अपने दोस्तों के बारे में नहीं सोचा उसने,
ना कि पूरे क्लाइंट के बारे में। वो सोचता है ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में, सोचता है कि मुझे पूरी दुनिया को जो है पीसफुल बनाना है और उस चीज के लिए निकलता। तो देखना उसका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कितना पावरफुल है। और ये नहीं कि किसी और निंजा की जैसा नहीं कि मैं मेरा ही राज्य बनाऊंगा, मैं ही पूरा ये करूंगा। ऐसा भी नहीं कि मैं इन सबको साथ में लेके चल रहा हूँ तो मैं लीडरशिप करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं अकेला इनके ऊपर राजा की जैसे राज करूंगा। ऐसा भी नहीं किया उसने। वो बंदे ने क्या किया कि उनकी एबिलिटीज जो है वो बाहर निकाला। देखना पेन को भी उसने कुछ ये नहीं किया, उसने ट्रेन किया, भैया अब तू तेरा तेरे क्या बोलते तेरे चलान तेरे हाथ में, अब तू चला। अपनी लाइफ सही तरीके से जीना सिखाया उसे बस कि उन्होंने उसको सेल्फ डिफेंस करना सिखाया, सेल्फ डिफेंस करना सिखाया। दो अच्छी बातें बताई। अब तू तेरा निर्णय लेने में सक्षम है भैया, तू तेरा जान, मैं मेरा जानता हूँ। मेरे को और भी काम है, मेरे को बुक लिखना है, घर पे बीवी ने बिछोना डाल के रखी है, जाना है। बस 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 मेरे पीछे बहुत काम है बोले। हाँ, मेरे पीछे बहुत काम है बोले, सोनाटे को तारना है, सुने का तारना है बोले, लिखना है बोले, तारे में लिखना है बोले, घर पे जाके पट्टी लगाना है बोले, छाती पे बोले, मेरे छाती के बाला जल गए बोले। लाइफ टाइम का अचीवमेंट है इसको। और वास्तव में ना बाकी के कैरेक्टर हैं कहीं तो भी पिछड़े लगते, दूर लगते हैं थोड़े से। पर जिराए जो है वो कहीं तो भी ना रिलेट कर पाते। उसके जीवन में जो समस्या ही है पैसे को छोड़ के पैसे की छोड़ के समस्या, बाकी सब समस्या हर किसी के जीवन में रहती है, पैसे की अगर छोड़े तो। और वो बंदे के पास इतना अड़म पैसा रहने के बाद भी वो थोड़ा बहुत जो कार्य करता है जिस हिसाब से नडुडे से लेना ये करना, तो वो कहीं ना कहीं तो भी रिलेट करता है हर चीज को। प्रेम भाव से रहो, दोस्ती के इससे रहो, हर किसी वो कैरेक्टर ऐसे रिलेट करता है। वो जिस तरह से इंसान जो इतना दुख रहने के बाद भी खुद को खुश रखने की कोशिश कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो भी रिलेट करता है। मुझे ऐसा लगता है कि यही जो है बेस्ट रीजन है कि वो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही एनिमे से रिलेटेड खुफिया जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टिडिंग। ऐसी खुफिया जानकारी के लिए जो है हमें सब्सक्राइब करो और आपके दोस्तों के साथ भी जो है ये खुफिया जानकारी शेयर करो। और अरे भाई तेरा कंप्लीट होने के बाद फिर मैं पूरा एक बोलता ये जो लिखे हुए अपन ने, और फिर दोनों में से एक एक लाइन कट करके एक लाइन तेरी एक लाइन मेरे ऐसे दिखाएंगे, ऐसा बोल रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही एनिमे से